नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में कि अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसे कौन से कार्य करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तृतीया पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और आपको सुबह से लेकर शाम तक अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सुबह 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 उठना है, स्नान ध्यान करके काले तिल और जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को तर्पण देना है। तर्पण कैसे दिया जाता है, इस तर्पण की वीडियो हमने पहले से बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर तर्पण कैसे करते हैं इस विषय को विस्तार से जान सकते हैं। तर्पण करते समय अपने नाम और अपने गोत्र का नाम उच्चारण करके पितरों के नाम से जल छोड़ें। काले तिल लेकर आपको अपने पितरों के नाम से तर्पण करना है। इस दिन यदि संभव हो सके तो पिंडदान इत्यादि करें। पिंडदान के लिए पवित्र स्थान जैसे गया जी में भी जाकर लोग पिंडदान करते हैं। गया जाके पिंडदान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन पितरों के नाम से गरीबों को दान किया जाता है और किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, कलश, इन चीज़ों को देकर, जैसे छाता भी बहुत से लोग देते हैं, जूते इत्यादि का दान करना ब्राह्मण को सबसे अति उत्तम माना गया है। क्योंकि जब ब्राह्मण तृप्त होगा तो आपके पितृ अपने आप उसी भोजन से आपके पितृ लोग तृप्त होंगे। इस दिन आपने देखा होगा कि बहुत से जगह मीठे जल की प्याऊ लगती है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन मीठे जल की प्याऊ इत्यादि अपने पितरों के नाम से लगा सकते हैं। और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, और क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, उसमें जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया के दिन आपको ऐसा एक अचूक उपाय बता रहे हैं जिसको करके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर पर 3 दीपक जलाना है। इन 3 दीपकों को जलाकर आप अपने घर में पितरों की शांति कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये 3 दीपक किस किस जगह पर, स्थान पर लगाने हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर पर धन दान की वृद्धि हमेशा होती रहे। आपको क्या करना है, सबसे पहले शाम के समय में सबसे पहला दीपक अपने रसोई में लगाना है। रसोई में एक पात्र में जल भरकर रख ले और पात्र में जल भरने के साथ में उसके पास में एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं, जिसमें थोड़ा से काले तिल आप डाल सकते हैं। पहला दीपक अपने रसोई में आपको लगाना है, साथ में जल का भरा हुआ घड़ा रखना है और प्रार्थना करनी है कि इस घड़े से हमारे पितृ तृप्त हों और यह दीपक पितरों के निमित्त हम लगा रहे हैं। इस तरीके से अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे घर पर सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो और पितरों की कृपा आप हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। दूसरा दीपक लगाना है उत्तर दिशा में। आपके घर की जो भी उत्तर दिशा है वहां पर आप काले तिल डालकर और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तीसरा दीपक अपने घर की दहलीज पर लगाना है, राइट हैंड पे, और उसमें आपको थोड़ी सरसों डाल लेनी है, जो पीली सरसों आती है, और काले तिल डालकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे घर पर आप आए और हमें आशीर्वाद दें। महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। काला तिल आप डालेंगे और सरसों उसमें यदि पीली डालते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। तो यह 3 दीपक आप अक्षय तृतीया के दिन लगाना बिल्कुल न भूलें। पहला दीपक रसोई में, दूसरा उत्तर दिशा में और तीसरा अपने घर की दहलीज पे, राइट हैंड में। ठीक है। यदि संभव हो सके तो गंगा इत्यादि नदी में स्नान करें और पितरों के तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। इन उपायों को करके आप अपने अक्षय तृतीया के दिन पितृदोष संबंधित जो आपके जीवन में समस्या आ रही है उसको शांत करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।